हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, जो पिछला पार्ट था उस पिछले पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि जो शेयर इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन केस वाली जो सिचुएशन है उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर केस, मतलब केस के बदले में शेयर इशू करना। देखो, आपको जो जर्नल एंट्रीज है इसकी आप लोगों को आती है। मैं सिर्फ एक जर्नल एंट्री आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद जितनी भी जर्नल एंट्रीज है वो आप लोगों को आती है। ये समझना इस चीज़ को, ठीक है। हम लोगों को रटना नहीं है, समझना है इस चीज़ ये हो क्यों रही है इस चीज़ को, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को बता देता हूं कि देखो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शेयर है वो दो तरीके से इश्यू होते हैं, ठीक है। एक होता है एट पार की सिचुएशन और एक होती है एट प्रीमियम की सिचुएशन। अब ये है क्या, उनको वापस से एक बार समझा देता हूँ। एट पार का मतलब क्या है, 10 रुपये का शेयर अगर 10 रुपये में बिक रहा है वो कौन सी सिचुएशन है आपकी, एट पार की सिचुएशन। अगर 10 रुपये का शेयर 10 से ज़्यादा में बिक रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, उस एट प्रीमियम की सिचुएशन। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज एट पार एंड व्हाट इज एट प्रीमियम। पहले क्या होता था, जब कंपनीज एक्ट 1956 चलता था तो एट डिस्काउंट ये भी एक सिचुएशन होती थी, लेकिन अब कंपनीज एक्ट 2013 में एट डिस्काउंट बंद कर दिया गया है। एक चीज और समझना, मैंने आप लोगों को बताया था कि पेमेंट करने के दो मेथड है, ठीक है। कैसे कैसे पेमेंट हो सकते हैं, एक होता है आपका लंप सम पेमेंट, ठीक है। अब कुछ तो एक साथ पेमेंट कर देंगे शेयर्स का और कुछ करेंगे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो ये चीज समझना कि अगर लंप सम में पेमेंट आता है तो एक साथ पूरा पैसा आ जाएगा शेयर्स का, और अगर इंस्टॉलमेंट्स में पैसा आएगा तो वो इंस्टॉलमेंट्स क्या कहलाएगी, उनको वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना इस चीज को। अगर एप्लीकेशन पे पैसा मिलता है वो एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। इसके बाद जब शेयर अलॉट करते हैं तब पैसा मिलता है तो वो आपकी कहलाएगी अलॉटमेंट अमाउंट। फिर है इसके बाद भी अगर कोई पैसा रिसीव होता है शेयर्स का तो वो इंस्टॉलमेंट हो गई, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट कहलाएगी कॉल्स, ठीक है। तो जैसे मान लो 2 कॉल के ऊपर पैसा प्राप्त हो रहा है तो आप लिखोगे फर्स्ट कॉल और जो लास्ट होगी वो होगी आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये बेसिक चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक साथ या तो लमसम पेमेंट होगा फॉर केस में या इंस्टॉलमेंट में। अगर लमसम होगा तो कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे, इंस्टॉलमेंट में होगा तो कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे। आप लोगों को बस फोकस करना है बोर्ड के ऊपर, बाकी जर्नल एंट्री आप लोगों को आती है। बस एक एंट्री आप लोगों को सिखाऊंगा, उसके बाद सारी जर्नल एंट्रीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी और कभी नहीं भूलोगे ये जर्नल एंट्रीज, ठीक है। फोकस करना बोर्ड की। दो सिचुएशन होगी, उन दो सिचुएशन में सबसे पहले है आपकी लंप सम पेमेंट की और एक होगी इंस्टॉलमेंट की, ठीक है। लंप सम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट्स की। अब जब भी लंप सम पेमेंट की बात आए तो पूरा पैसा कहां प्राप्त होगा, एप्लीकेशन के साथ ही प्राप्त होगा। जब भी पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ प्राप्त हो तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी, समझना इस चीज को। देखो, आपको कुछ नहीं करना, बैंक अकाउंट DR, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, ठीक है, अकाउंट CR। ये पहली जर्नल एंट्रीज करनी है जब आप लोगों को पूरा पैसा मिल रहा है, ठीक है। फिर ये जो पैसा मिला है इसको आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो देखो, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, यहां हम लोगों ने इस अकाउंट को क्या किया है, CR किया है, तो अब इस अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, DR। तो देखो, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब पहले अगर पैसा मिल रहा है, अगर लंप सम पेमेंट की सिचुएशन हो। अब लंप सम क्या हो वो समझ लो कि कोई शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एक साथ ही पूरा पैसा दे देते हैं। कि हम लोगों ने बोला कि 10 रुपए का एक शेयर है, उसने सामने वाले ने 5000 शेयर लिए, ठीक है, तो वो 5000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से पूरे 50,000 रुपए एक साथ दे दे। तो एक साथ की सिचुएशन में सिर्फ आपको 2 जर्नल एंट्री पास करनी है कि बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब पैसा प्राप्त हुआ है, किसका प्राप्त हुआ है,
एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ ही प्राप्त हो गई है, ठीक है। उस एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को हम लोगों ने कहां ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल के अंदर। तो ये पहली हो गई आपकी लमसम की एंट्री। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखो एक चीज बताओ, इसी को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सोल्व करना चाहे तो कैसे सोल्व होगा कि मैंने एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया है कि 5000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, कितना प्राप्त होगा 50,000। तो एंट्री कर दो 50,000, 50,000, यहां भी कितना आएगा 50,000 और 50,000। ये आपका एक क्वेश्चन के थ्रू ये आपका लमसम का जो मेथड है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट्स कि इंस्टॉलमेंट्स में पैसा कैसे रिसीव होता है, जर्नल एंट्रीज है वो कैसे पास की जाती है। जैसे ये स्टार्टिंग की एक एंट्री है वही आप लोगों को वहां से स्टार्ट करनी है, दिमाग की नहीं लगाना है। कैसे बन रही है वो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। देखो मैंने आप लोगों को सिचुएशन बताई थी, वो सिचुएशन क्या थी कि अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसा प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले किसका प्राप्त होगा, एप्लीकेशन का प्राप्त होगा, उसके बाद किसका प्राप्त होगा, अलॉटमेंट का प्राप्त होगा, और अलॉटमेंट के बाद जो भी कॉल्स है, कितनी भी हो सकती है कॉल्स, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो चाहे वो सेकंड कॉल हो, और जो लास्ट कॉल होगी उसके एंड में हम लोगों को फाइनल वर्ड लगाना जरूरी है। इतना समझ में आया। अब देखो यहां से जर्नल एंट्रीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ एक जर्नल एंट्री सिखाऊंगा एप्लीकेशन की, उसके बाद की जर्नल एंट्रीज आप लोगों को आती है, देख लेना कैसे। देखो सबसे पहले है एप्लीकेशन। यार मैंने आप लोगों को प्रोसीजर बताई थी कि सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हो, फिर सामने वाला एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को पैसा देता है। तो सबसे पहले पैसा आएगा, तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या करोगे, बैंक अकाउंट डीआर। अब बैंक अकाउंट डीआर के पूरा ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू होगा, इसीलिए बैंक अकाउंट डीआर टू किसका पैसा मिल रहा है, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दिमाग ही नहीं लगाना है आप लोगों को। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है तो पहली जर्नल एंट्रीज आप लोगों को पास कर देनी है, ठीक है। फिर जो सेकेंड जर्नल एंट्रीज है वो क्या होगी, जो पैसा हम लोगों को मिला है उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। तो देखो किसका पैसा मिला है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम लोगों को रिसीव हुआ है, ठीक है। वो हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मीनिंग क्लियर हो गया कि हम लोगों को सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी है। मैंने आप लोगों को एक जर्नल एंट्री सिखा दी है, इसके बाद की जो जर्नल एंट्रीज है वो आप लोग पास करोगे। देखो कैसे है, बहुत इजी है। ये दो जर्नल एंट्रीज है, इनको उल्टी कर दो बस। उल्टी करने का मतलब क्या है, ये तो मैंने आप लोगों को किसकी बता दी, एप्लीकेशन की। अब अलॉटमेंट की एंट्री देखना, आप लोग साथ साथ समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक ये वाली जो जर्नल एंट्रीज है वो याद रखनी है। इसके बाद की जर्नल एंट्रीज आप लोगों को याद नहीं रखनी, सिर्फ आपको लॉजिक जो लग रहा है उसको समझना है। देखो यहां तक पैसा, एप्लीकेशन का पैसा आ गया, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा। तो जब भी इंस्टॉलमेंट होती है, कोई भी चीज हो, तो सबसे पहले ड्यू होगी और ड्यू के बाद पैसा रिसीव होगा। तो सबसे पहले ड्यू होगी, तो देखो ये वाली जो एंट्री है उसको हम लोग पकड़ लेंगे अब, ठीक है। यहां जो एप्लीकेशन वर्ड आ रहा है, एप्लीकेशन की जगह क्या वर्ड लगाना है, अलॉटमेंट, और बाकी की एंट्री सेम होगी। देखो कैसे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री है, बस एप्लीकेशन की जगह क्या आया है, अलॉटमेंट। और फिर पैसा प्राप्त होता है तो प्राप्त की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डीआर, ठीक है। तो ये एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डीआर टू पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट का पैसा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, सिर्फ एक जर्नल एंट्रीज आप लोगों को याद रखनी है, उसके बाद जर्नल एंट्रीज यहीं से बनना स्टार्ट हो रही है। देख लो, ये यहां लिख दी और ये यहां लिख दी, बस नाम क्या आया है, एप्लीकेशन की जगह किसका आया है, अलॉटमेंट का आया है, और कोई चेंजेस नहीं होगा। ऐसे ही ये जो जर्नल एंट्रीज बनाई है ना अलॉटमेंट वाली, वहां आप लोग कॉल्स की एंट्री बना सकते हो। कैसे, देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की जगह क्या लगा दो, फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल अकाउंट। देखो कैसे, जैसे मान लो
हम लोग फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री आप लोगों की क्या बन जाएगी, सबसे पहले क्या होगी, ड्यू। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी आपकी कि इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गई, वही सेम एंट्री है आप लोगों की, देख लो, ठीक है। फिर जो पैसा रिसीव है, तो रिसीव की एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट DR, ठीक है। और कौन सा पैसा मिल रहा है, फर्स्ट कॉल का, तो इसको CR में ले आओ। तो ये हो गई आपकी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हो गई आपकी फर्स्ट कॉल की एंट्री मैंने कर दी। अब है सेकंड कॉल की एंट्री, तो आपको मैंने वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं करना, एक जर्नल एंट्रीज आते हैं आप लोगों को, बस फर्स्ट कॉल की जगह क्या लगाना है, सेकंड कॉल लगाना है। तो देख लो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो ड्यू होने की एंट्री हो गई। अब रिसीव होने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर मान लो सेकंड ही फाइनल कॉल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। जर्नल एंट्रीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो कमेंट करके मेरे को बता देना कि सिर्फ एक जर्नल एंट्रीज आप लोगों को बनानी है और उसके बाद सिर्फ लॉजिक से आप लोगों को जर्नल एंट्रीज याद रखनी है। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर इस तरीके से याद रखोगे। जो जर्नल एंट्रीज है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे पास करेंगे जब भी शेयर इश्यू होंगे, इंस्टॉलमेंट के अंदर उनका पैसा आएगा तो, ठीक है। अब इसी में हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को पूरा सोल्व करके बता देता हूं ताकि आपका जो भी डाउट है इससे रिलेटेड वो क्लियर हो जाए। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या करती है, 10,000 शेयर इशू करे, उसने 10,000 शेयर इशू करे और जो पैसा है वो कैसे ले रही है, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, वो 10 रुपए का शेयर है तो पैसा कैसे ले रही है वो देखना। एप्लीकेशन पे तो 2 रुपए ले रही है, ठीक है, अलॉटमेंट है उस पे भी 2 रुपए ले रही है, लेकिन फर्स्ट कॉल पे कितने ले रही है, 3 रुपए, और जो सेकंड कॉल है उस पे भी कितने ले रही है, 3 रुपए, ठीक है। तो चेक कर लो, 3, 6 और 4 10 रुपए, मतलब 10 रुपए इंस्टॉलमेंट में पैसा मांग रही है वो आप लोगों से। अब एंट्री कैसे पास करोगे, यहां साफ दे रखा है 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो मतलब कि जो पैसा आएगा वो 1 लाख रुपए आप लोगों को मिलेगा। 1 लाख रुपए कैसे मिलेगा, इन सब चीजों के थ्रू, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट। अब देखो कैसे जर्नल एंट्रीज आप लोग पास करोगे। इसी जर्नल एंट्रीज में हम लोग अमाउंट फिट करेंगे। देखो 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है, 2 रुपए, तो कितना मिलेगा, 20,000 रुपए। तो बैंक अकाउंट DR 20,000 से और जो शेयर एप्लीकेशन है वो भी कितने से, 20,000 रुपए से, ठीक है। अब जो पैसा मिल गया उसको ट्रांसफर करने की एंट्री थी, तो 20,000 मिला है, 20,000 आप लोग ट्रांसफर कर दो। अब जो एप्लीकेशन है उसका पैसा हो गया। अब है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना है, 2 रुपए, 10,000 इंटू 2 20,000, वापिस से 20,000 कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ जाए तो कमेंट करके जरूर बता देना। फिर है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल देखो 3 रुपए की है, 3 रुपए की है, 10,000 शेयर है, 3 रुपए देने हैं, तो कितने देने हैं, 30,000। तो यहां कितना होगा, 30,000, 30,000, यहां भी कितना होगा, 30,000, और यहां भी कितना होगा, 30,000। समझ में आ गया आप लोगों को। और सेकंड कॉल भी कितने की है, 3 रुपए की, तो वही चीज 30,000, 30,000 और 30,000 और 30,000। ये आपका एक एग्जाम्पल के थ्रू जर्नल एंट्रीज जो आप लोगों को समझानी थी, ठीक है। जो जर्नल एंट्रीज है कैसे बन रही है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस और जो कॉल्स इन एरियर है उसकी भी जो सिचुएशन होती है उसको हम लोग एक अलग पार्ट में क्रिएट करेंगे ताकि जो मीनिंग है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। इसमें एक चीज और मैं आप लोगों को कुछ ऐड करना चाहता हूं कि अगर यही सिचुएशन प्रीमियम पे हो, यही जो सिचुएशन है वो प्रीमियम पे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस जो प्रीमियम है उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम में। मतलब जो पैसा आता है प्रीमियम का, ये तो मैंने एट पार की सिचुएशन बताई है। अगर प्रीमियम का पैसा हो, मान लो कहीं भी बोले कि एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम मिल रहा हो या अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मिल रहा हो या कॉल्स के साथ प्रीमियम मिल रहा हो, तो आपको जो अमाउंट है वो कहाँ डालना है, सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो
ये वाली एंट्री है, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बस यही आप लोगों को एक एंट्री और जोड़ देनी है, वो है आपकी टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कहीं भी हो, चाहे यहां हो तो यहां लिख दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और जितना पैसा है प्रीमियम का, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर 11 में इश्यू हो रहा है तो 1 रुपए प्रीमियम का है, तो जो 1 रुपए है उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करके और जो अमाउंट है वो वहां लिख दो, और कुछ नहीं करना आप लोगों को सिक्योरिटी प्रीमियम के मामले में, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जर्नल एंट्री समझ में आ गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।